A very good morning, students. Welcome to class 8. Today we are going to study the chapter number 3, synthetic fiber and plastics. Please take out your book. Please open the book, beta. We use many material in our daily life. हम बहुत सारे चीज़ हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. Some are made up of natural material. कुछ नेचुरल मटेरियल होते हैं जैसे wood, cotton, stones and clay. It was discovered about thousands of years ago. बहुत साल हजारों साल पहले ये डिस्कवर हो चुके हैं. कैसे? When clay is heated, जब क्ले को गर्म किया गया then it become hard. ये हार्ड हो गया. और डिस्कवर्ड मटेरियल जो मटेरियल मिले हमें वो मटेरियल को कहा जाता है टेराकोटा. टेराकोटा के मतलब क्या है? बेक्ड अर्थ. मतलब जो अगर मिट्टी को गर्म बेक करना, दैट इज कॉल्ड बेक्ड अर्थ. दिस नॉलेज हेल्प अस टू मेक यूटेंसिल. ये नॉलेज से हमें यूटेंसिल बनाने में मदद आता है. लेटर ऑन ह्यूमन्स डिस्कवर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर्स. आयरन ओर से आयरन को मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स. उसके बाद उस नॉलेज से दूसरे मेटल्स भी आविष्कार होने लगे. A material can be used to make different kinds of things. एक ही चीज़ से हम बहुत सारे चीज़ बनाते हैं. जैसे कांच. कांच के हम ग्लास यूज़ करते हैं, बोल्स यूज़ करते हैं, विंडो बनाते हैं. ऐसे ही द मटेरियल में भी नेचुरली अकरिंग. कुछ मटेरियल हो सकता है नेचुरली बनते हैं, मिल जाते हैं, और मैन मेड होता है और ह्यूमन बीइंग हम बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वूल, कॉटन, जूट एंड मार्बल नेचुरली अकरिंग मटेरियल. वूल बोलो, कॉटन, जूट, ये मार्बल, ये सारे नेचुरली हमें मिल जाते हैं. बट ग्लास, पेंट, स्टील, सीमेंट, ग्लास, पेंट, स्टील, सीमेंट, थर्मोकोल, प्लास्टिक, ये सारे हमें नहीं मिलता. ये सारे मैन मेड होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स बनाते हैं. अब देखिए कॉटन जूट और नेचुरल. कॉटन एंड जूट ये नेचुरल प्लांट फाइबर है, मतलब प्लांट से आते हैं. कॉटन भी प्लांट से आते हैं, जूट भी प्लांट से आता है. वेयर एज वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स विच आर ऑल्सो नेचुरल फाइबर. वूल और सिल्क किससे बनते हैं? वूल किससे बनते हैं? शीप से. शीप्स के हेयर से बनते हैं. और सिल्क किससे बनते हैं? सिल्क वर्म से. All these fibers are made from simple molecules called monomers. सार ये जो फाइबर्स है किससे बनते हैं? इस सिंपल मोनोमर्स. मोनोमर किसे कहा जाता है? जैसे मोतियों के माला हम पहनते हैं तो एक एक मोती को हम मोनोमर कहेंगे और पूरे माले को हम पॉलीमर कहेंगे. मतलब एक एक मोती जुड़ के, मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब एक एक मोती को हम कहेंगे मोनोमर. और ये ज्वाइन जब हो जाएगा, माला बन जाता है, उसको लॉन्ग चेन को हम कहते हैं पॉलीमर. द प्रोसेस देखिए, द प्रोसेस बाय व्हिच मोनोमर कंबाइन टू मेक लॉन्ग चेन पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. मतलब जिस प्रोसेस से ये मोनोमर, एक एक मोनोमर जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाया जाता है, इसको कहा जाता है, प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन. ऑल पॉलीमर कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस ज्वाइन टुगेदर. एक ही सब्सटेंस से बनते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं. पॉलीमर विच अकर इन नेचर, जो नेचर में मिलते हैं उसको कहा जाता है नेचुरल पॉलीमर. एग्जाम्पल देखिए नेचुरल पॉलीमर के. सेलुलोज है, सिल्क है, वूल है, प्रोटीन्स है. सेलुलोज प्लांट से आता है, सिल्क वूल एनिमल से आता है, प्रोटीन प्लांट एनिमल बोथ से आता है. अब देखिए, और द पॉलीमर विच आर मेड इन लेबोरेटरीज, जो लैब में बनाया जाता है, मतलब जो हम बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उसको कहा जाता है सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल देखिए, नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहा जाता है, रेयॉन, टेफ्लॉन एटसेट्रा आर ये ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल मतलब बहुत दिन चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव मतलब सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से. और इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो चीज़ आसानी से डिकम्पोज नहीं होते. मतलब आप प्लास्टिक के बॉटल अगर बाहर फेंक दो तो वो एज इट इज सालों साल ऐसे ही रहता है. वो कभी भी किसी के साथ, मतलब कोई उसमें इंसेक्ट्स ना ग्रो करते हैं, ना वो बदबूदार होते हैं, कुछ नहीं होता. ये एज इट इज़ रहता है, उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल. लेकिन अगर आप केले के छिलके या कोई भी वेजिटेबल पील्स बाहर फेंक दो, धीरे 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 क्या होता है, सड़ने लगता है. उसके बाद वो नए मतलब मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं. अब आते हैं हम, देखिए,
टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर दो टाइप्स के होता है, एक मैन मेड होता है और एक नेचुरली होता है, नेचर के होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर मैन मेड पॉलीमर, मेनी ऑफ मैक्सिमम मैन मेड पॉलीमर क्या है, पेट्रोलियम से आते हैं। फाइबर क्या क्या नाम है देखिए, फाइबर सच एस नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलॉन आर मेन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये कुछ है सिंथेटिक फाइबर के नाम। अब हम पढ़ेंगे रेयॉन। रेयॉन क्या है, रेयॉन इज मेड फ्रॉम सेलुलोज, सेलुलोज से बनते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, वुड को मतलब लकड़ी को बहुत दिन रखते हैं गलाने के लिए, गलाने के बाद तो मिट्टी जैसा सब्सटेंस बन जाता है। तो उसको वो क्या होता है, सेलुलोज धीरे धीरे ब्रेकअप होते हैं, ब्रोकन डाउन होके बनते हैं एक लस्चरस स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं लस्टरस फाइबर कॉल्ड रेयॉन। रेयॉन बनते हैं। रेयॉन सिल्की टेक्सचर होता है, सिल्क जैसा देखने में होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ये सस्ते होते हैं सिल्क से। रेयॉन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर फॉर्म्ड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल। नेचुरल रॉ मटेरियल इसलिए वुड से बनता है, तो इस वुड तो नेचुरल है, प्लांट से होते हैं, उससे सिंथेटिक फाइबर बनाना, इसलिए नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर बनाने में फर्स्ट नंबर आता है रेयॉन का। अब यूजेस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेयॉन, देखिए यूजेस क्या है। यूजेस ऑफ रेयॉन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स मतलब कपड़े बनाने के लिए, विच आर ब्लेंडेड विथ कॉटन, कॉटन एंड सिल्क के साथ मिक्स किया, ब्लेंड किया मतलब मिक्स करते हैं। रेयॉन को कॉटन के और सिल्क के साथ मिक्स करके स्मूथ और सिल्की क्लोथ्स बनाया जाता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, हाँ ये सिल्क क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जब पहनते हो तो आपका पसीना आए तो उसको सोक कर लेता है। एंड कंफर्टेबल टू वियर, और ये हमें पहनने में आराम होता है। इट इज़ यूज टू मेक एप्रिल सच एज जैकेट, ट्रैक सूट, ब्लाउज, स्कर्ट्स, और क्या क्या यूज होता है, क्या क्या बनते हैं इससे, जैकेट्स बनते हैं, ट्रैक सूट बनते हैं, ब्लाउज बनते हैं, स्कर्ट्स बनते हैं। इट इज़ ब्लेंडेड विथ वुल मेकिंग कारपेट्स, अगर सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क को वुल के साथ ब्लेंड किया जाए तो कारपेट बन जाता है। इट इज़ मेकिंग री इन्फोर्स टायर भी बनते हैं। उसके बाद नाइलॉन, नाइलॉन देखिए, नाइलॉन इज अ सुपीरियर सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर, ये टोटली सिंथेटिक है। द नाइलॉन फाइबर्स आर क्रीज रेजिस्टेंट, मतलब इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत दिन तक मतलब चलते हैं, और वाटर रेजिस्टेंस आता है, मतलब वाटर प्रूफ होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रूफ। नाइलॉन इज ईजी टू वॉश, नाइलॉन को आराम से वॉश कर सकते हो। एब्जॉर्ब लेस वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं, और लस्चरस टेक्सचर है, और लस्टर मतलब चमकदार। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, टायर के कॉर्ड्स बनाते हैं, रस्सी टायर के। फैब्रिक्स एंड रोप्स, फैब्रिक्स मतलब क्लोथ्स बनते हैं, रोप्स मतलब रस्सी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, फिशिंग नेट्स बहुत हार्ड होना चाहिए, इसलिए फिशिंग नेट्स बनते हैं, मछली पकड़ने के नेट्स। अम्ब्रेला, छतरी, एंड पैराशूट रोप्स, बहुत हार्ड होता है इसलिए पैराशूट रोप्स। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेस, ब्रश के जो तार सब्सटेंस होता है उसको ब्रिस्टल कहा जाता है। टूथब्रश हो, बाथरूम धोने के ब्रश हो, उसके तार जो सब्सटेंस है वो उसको कहा जाता है ब्रिस्टल। ये ब्रिस्टल भी बनते हैं नायलॉन से। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, सॉक्स, नेक टाइज, टाइज बनते हैं, साड़ीज बनते हैं, और सॉक्स बनते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलास्टिक होशियरी, होशियरी आइटम भी बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, इट इज़ फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन लाइक वॉशर, वॉशर मतलब नट बोल्ट ज्वाइन करने के बीच बीच एक प्लास्टिक के चीज़ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉशर, ये वॉशर भी नायलॉन से बनते हैं। अब आते हैं हम पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बनते हैं पॉलिएस्टर। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ईस्टर यूनिट्स, ये ईस्टर यूनिट से बनते हैं। और टेरिलीन, डैक्रॉन, टेरिन आर पॉलिएस्टर फाइबर्स, ये नाम है, टेरिलीन है, डैक्रॉन है, टेरिन है, ये पॉलिएस्टर फाइबर्स है। पॉलिएस्टर क्लोथ्स आर लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिन चलते हैं। वाटर एंड रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब वाटर प्रूफ है, और इसमें इसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है।
क्लोथ्स लाइक पॉलीकॉट इज मेड फ्रॉम मिक्स ऑफ नायलॉन एंड कॉटन। पॉलीकॉट बनते हैं नायलॉन प्लस कॉटन, नायलॉन और कॉटन को मिक्स करके। सिमिलरली पॉली वुल बनते हैं नायलॉन प्लस वुल को मिक्स करके। दिस क्लोथ्स मेड ऑफ मिक्स फाइबर्स आर कंफर्टेबल देन क्लोथ्स मेड बाय प्योर पॉलिएस्टर। प्योर पॉलिएस्टर पहनने में इतना ज़्यादा आराम नहीं होते जितना मिक्स पॉलीवुल और पॉलीकॉट पहनने में आराम मिलता है। यूजेस हैं, पॉलिएस्टर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कर्टेन, क्लोथ्स, बैग्स एक्सेट्रा। मतलब साड़ी बनते हैं, ड्रेस मटेरियल बनते हैं, कर्टेन्स बनते हैं, पर्दे होते हैं। यूज फॉर मेकिंग ब्लेंड्स ऑफ अदर फाइबर्स, मिक्स करके, जैसे टेरिकॉट, टेरी वुल, ये अलग मिक्स करके दूसरे बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ सेल बोर्ड्स, जो राफ्टिंग बोर्ड्स होता है वो बनाते हैं इससे। और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स मतलब जो एयरपोर्ट में जिसमें से सूटकेस आते हैं लेने, उसको कहा जाता है कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स भी इससे बनते हैं। Thank you beta. The remaining part of the chapter you will watch on my next video. Please watch next video. Thank you so much.